प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट पीओन की तैयारी कर रहा है, राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी पीओन की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम दोस्तों हाईकोर्ट पीओन का पूरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं। आपको इसमें 2 घंटे का समय मिलने वाला है। पेपर में अधिकतम अंक दोस्तों आपके 85 रहने वाले हैं, मतलब 85 प्रश्न आने वाले हैं और 85 नंबर का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, इसमें आपके विषय रहेंगे दोस्तों सामान्य हिंदी, राजस्थानी संस्कृति व बोलियां और अंग्रेजी। 3 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। तो कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें और लास्ट में आपको कमेंट करना है किस क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ये क्लास दोस्तों आपके एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली क्लास है। तो क्लास को बिल्कुल मिस न करें और ध्यान से सारे क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारे प्रश्न आपको याद कर रहे हैं और साथ साथ में उसके आपको आंसर बताना है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला सवाल हिंदी से पूछा है। हिंदी से प्रश्न पूछा है, बालक किस लिंग का शब्द है? फटाफट कमेंट करेंगे, बहुत इजी है दोस्तों। बालक शब्द है ना, इसमें लिंग कौन सा है? पुरलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो बालक यहाँ पर है वो पुरलिंग शब्द है दोस्तों और बालिका है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या उत्तर आएगा? बालक शब्द है वो अपना पुरलिंग शब्द है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है, कौन में कौन सा सर्वनाम है? देखो कौन शब्द है यहाँ पर, शब्द कौन सा है यहाँ पर? शब्द है कौन। तो फटाफट कमेंट करेंगे, कौन शब्द में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक? देखो कौन में अगर देखें ना सर्वनाम, तो कौन में यहाँ पर प्रश्नवाचक है ना। वो कौन है, वो क्या कर रहा है? तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आएगा? सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा कि कौन शब्द में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए आगे बढ़ते, अगला बताओ। अगला पूछा, सुंदर शब्द का विशेषण है। फटाफट कमेंट करेंगे, सुंदर शब्द में कौन सा विशेषण दोस्तों है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक या संबंधवाचक? तो सुंदर शब्द है वो क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। जो भी गुणवाचक कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर गुणवाचक ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखना। अगला पूछा है, राजपंथ किस समास का उदाहरण है? शब्द है राजपंथ। राजपंथ में आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर समास है दोस्तों? द्वंद्व, तत्पुरुष, क्रमधारय, बहुब्री। राजपंथ शब्द दोस्तों है, इसमें तत्पुरुष समास है। राजपंथ में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। बी उत्तर आप सबका राइट है। अगला पूछा है दोस्तों, ग्रामधन उदय, ग्रामोदय किस संधि से बना हुआ है? यहाँ पर शब्द है ग्राम प्लस उदय, ग्रामोदय। इसमें संधि कौन सी है? गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि, अयादि संधि दोस्तों। ग्रामधन उदय में आपको बताना है कौन सी संधि है। तो यहाँ पर ग्राम प्लस उदय ग्रामोदय में गुण संधि है। संधि कौन सी यहाँ पर दोस्तों? गुण संधि है यहाँ पर। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा, अंधकार का विलोम शब्द। अंधकार का विलोम क्या होता है? उजाला, अंधा, अंधाधुंध या काला? अंधकार का विलोम अगर आपसे पूछे दोस्तों तो अंधकार का विलोम होता है उजाला। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, पुस्तक का पर्यायवाची शब्द है। पुस्तक का पर्यायवाची क्या होता है? ग्रंथ, मंदिर, आकाश या घर? बहुत इजी ऑप्शन दोस्तों दिए हैं। तो पुस्तक का पर्यायवाची होता है ग्रंथ। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आप सबका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है ना तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी क्लासें दोस्तों हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगला पूछा, पंख फैलाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? कमेंट करेंगे, मुहावरा है पंख फैलाना। उड़ जाना, आश्रित होना, स्वतंत्र होना, विश्राम करना। पंख फैलाना दोस्तों मतलब क्या हो जाएगा? स्वतंत्र होना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। पंख फैलाना मुहावरे का होता है स्वतंत्र करना या स्वतंत्र होना। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, दूध का दूध, पानी का पानी करना किसका उदाहरण है? वाक्य शुद्धि है, लोपोक्ति है, कहावत या संधि है दोस्तों? बिल्कुल आपने कहीं ना कहीं ये दोस्तों लोपोक्ति सुनी होगी कि अभी दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। तो यहाँ पर ये सब क्या है दोस्तों? बिल्कुल ये एक प्रकार की लोपोक्ति होती है। दूध का दूध, पानी का पानी करना ये क्या है दोस्तों? एक प्रकार का लोपोक्ति का उदाहरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम किताब पढ़ता है, वाक्य में क्रिया कौन सी है? राम यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों? किताब पढ़ रहा है। तो बताओ वाक्य में क्रिया है। राम किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर पढ़ता है क्या है दोस्तों? पढ़ता है ना, वो यहाँ पर क्रिया है। सी उत्तर आप सबका सही है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया।
चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। देखिए आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट पियून की तैयारी कर रहे हैं, पियून का पूरा दोस्तों गीता बैच आपको मिलने वाला है। गीता बैच में भी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। गीता बैच में आपको हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी, संस्कृति, बोलियां, मतलब कंप्लीट सिलेबस 299 मात्र 299 दोस्तों आपको एग्जाम तक पढ़ाया जाएगा। और ऐप के अंदर क्लास फेस टू फेस आएगी, ठीक है ना। कंप्लीट क्लासेस, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, जिससे आपकी घर बैठे शानदार तैयारी हो जाएगी। अब आपको यूट्यूब पे इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। एक जगह से व्यवस्थित तरीके से तैयारी करोगे तो आराम से आपका नंबर आ जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करें दोस्तों, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है। अगर आपको पेमेंट किसी और से करवाना है, आपके पास फोन पे नहीं है, तो इस हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें। बहुत ही शानदार कोर्स है ये। कोर्स बच्चे के पास होना चाहिए, ठीक है। ऐप का नाम है आरपी स्टडी, इस प्रकार का लोगो आएगा। इस ऐप को डाउनलोड कर लो और बढ़िया तरीके से शानदार तैयारी करो। चलिए आगे बढ़ते अगला सवाल दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा राजस्थान जीके से, राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी है? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान की सबसे बड़ी बोली का मतलब क्या होता है? जो सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर रहेगा मारवाड़ी। मारवाड़ी क्या है दोस्तों? राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है। अगला सवाल आपसे पूछा है पधारो हमारे देश, है ना। पधारो हमारे देश दोस्तों है, ये किस बोली का प्रसिद्ध वाक्य है? पधारो हमारे देश आपको पता है दोस्तों, हर पर्यटन विभाग के आगे लिखा हुआ होता है पधारो हमारे देश। तो पधारो हमारे देश दोस्तों है ना वाक्य, ये किस बोली का है? तो ये मारवाड़ी का। पधारो हमारे देश दोस्तों है वो मारवाड़ी बोली का वाक्य है। अगला पूछा है गवरी जनजाति किस नृत्य से जुड़ी हुई है? यहाँ पर कमेंट करेंगे। गवरिया होते हैं दोस्तों, वो आपको बताना है। गवरिया जनजाति होती है ना, ये किस नृत्य से जुड़े होते हैं? ये कौन सा नृत्य करते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। गवरिया नृत्य है वो करते हैं गवारिया नृत्य, बिल्कुल नाम से स्पष्ट है। तो भी उत्तर आप सबका सही है। अगला पूछा है पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला दोस्तों कहाँ पर बढ़ता है? उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो पुष्कर का मेला बढ़ता है अजमेर में, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे दीपदान परंपरा का संबंध किस शहर से? तो पुष्कर की एक परंपरा है दीपदान परंपरा, ठीक है। और पुष्कर है कहाँ पर? अजमेर में। चलिए आगे बढ़ते, अगला बताओ। राजस्थान के लोक देवता जिसे जार पीर कहा जाता है, मतलब राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता दोस्तों जिन्हें जार पीर कहा जाता है? तेजाजी, पाबूजी, गोगा जी या देवनारायण जी दोस्तों। राजस्थान में जार पीर कहलाने वाले लोक देवता हैं वो अपने कौन है? वो है बिल्कुल गोगा जी। जो भी गोगा जी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, गोगा जी ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा है घूमर नृत्य किस अवसर पे किया जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। घूमर बिल्कुल क्या है? नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। तो बात करेंगे घूमर किस अवसर पे किया जाता है? विवाह के समय, तीज के समय, दीपावली या जन्माष्टमी पर। तो घूमर है वो तीज के समय किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा है सांगरी की सब्जी किस क्षेत्र में खासियत है? बिल्कुल सांगरी की सब्जी दोस्तों, पहली बात सांगरी लगती किस पे? सांगरी लगती है खेजड़ी पे। किस पे लगती है दोस्तों? खेजड़ी पे लगती है। देख लो ऐसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में। और खेजड़ी के वृक्ष सर्वाडी कहाँ होते हैं? खेजड़ी के वृक्ष सर्वाडी होते हैं मरुस्थली क्षेत्र में। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर आएगा कि सांगरी की सब्जी है वो खासियत कहाँ की है? मरुस्थली क्षेत्र की। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला बताओ। राजस्थान का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नाथद्वारा किस देवता का है? देखो नाथद्वारा कहाँ पर दोस्तों है? राजसमंद में है, ठीक है। अब बताओ नाथद्वारा का संबंध किस देवता से है? शिव जी से या दोस्तों श्री कृष्ण से, विष्णु जी से, हनुमान जी से दोस्तों? तो नाथद्वारा में क्या बड़ा हुआ है दोस्तों? बिल्कुल नाथद्वारा में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण यानी नाथ जी का मंदिर बड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर रहेगा बी उत्तर। क्या रहेगा? बी आंसर। अगला पूछा है पीपाजी किस जनजाति के पूज्य देवता हैं? बात करेंगे पीपाजी के बारे में दोस्तों। पीपाजी का संबंध किस दोस्तों जाति से है ना। तो पीपाजी मीणाओं के दोस्तों क्या होते हैं? पूज्य देवता होते हैं। ऑप्शन डी आप सबका राइट है। और मीणा दोस्तों क्या है? राजस्थान में, बिल्कुल मीणा राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में है। अगर आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो मीणा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला पूछा है राजस्थान का कौन सा लोकगीत है? बिल्कुल राजस्थान का लोकगीत गाया हुआ है ना, वो किस राग में गाया हुआ है? तो राजस्थान का लोकगीत है केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश, ठीक है। और उसकी राग कौन सी है? माड़ गाय, ठीक है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। इस प्रकार से आपका पेपर बनने वाला है, ठीक है ना। ध्यान से देख लो विद्यार्थियों। और जो विद्यार्थी घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कोर्स ले लो, बढ़िया तरीके से शानदार तैयारी करवाएंगे। एक भी सवाल एग्जाम में बाहर से नहीं आने वाला है, तो बढ़िया तरीके से कोर्स लेकर तैयारी करो, ठीक है। बाकी यूट्यूब में यहाँ पर आपका टेस्ट लेता रहूंगा। अगला पूछा दोस्तों आना जाना
किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व, अव्ययभाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि दोस्तों। आना जाना में अपना द्वंद्व समास है दोस्तों। कौन सा समास है आना जाना में? द्वंद्व समास। कर्तगण का विलोम क्या होगा? आभारी, दृष्ट, दाता या गुणी दोस्तों। कर्तगण का दोस्तों यहाँ पर रहेगा विलोम आभारी, है ना। कर्तगण का मतलब क्या होता है? किए गए उपकार को न मानने वाला, और आभारी का मतलब जो किए गए उपकार को मानता हो, आभारी हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन है आभारी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, लोहे के चने चबाना, मुहावरे करते हैं। कठिन कार्य करना, लोहे खाना, बहादुर बनना, दुर्बल होना। लोहे के चने चबाना दोस्तों मतलब क्या होगा यहाँ पर? कठिन कार्य करना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रामायण किस छंद में लिखी गई है? रामायण दोस्तों लिखी गई है वाल्मीकि द्वारा। वो किस छंद में लिखी गई है दोस्तों? तो रामायण चौपाई में। किसमें दोस्तों? चौपाई में लिखी हुई है। अगला सवाल आपसे पूछा है, गंगा धन उदक में कौन सी संधि है? फटाफट कमेंट करेंगे। गंगा धन उदक में आपको बताना है संधि कौन सी है। गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या संयोग? तो बिल्कुल ये बना हुआ है गुण संधि से दोस्तों। किस संधि से बना हुआ है? गुण संधि से बना हुआ है। आगे बढ़ते अगला सवाल, राजस्थान का ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? मतलब राजस्थान का पर्यटन विभाग है ना, ये ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ करता है? राजस्थान में ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है बीकानेर में। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाते हैं? बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाते हैं। अगला पूछा है, तेजाजी किस पशु के देवता माने जाते हैं? तेजाजी दोस्तों है ना, तेजाजी दोस्तों, तेजाजी ये वो क्या है? सांपों के देवता है। अगर आपसे पूछे ऊंटों के देवता बाबूजी महाराज है। तेजाजी ये वो गायों और सांपों के देवता है, साथ में गायों के भी देवता कहलाता है ये। ठीक है, अगला पूछा है, ढूंढाड़ी बोली मुख्य रूप से कहाँ बोलते हैं? ढूंढाड़ी मुख्य कहाँ बोलते हैं दोस्तों? कोटा में हाड़ौती बोलते हैं, है ना। जयपुर में ढूंढाड़ी बोलते हैं, बाड़मेर में मारवाड़ी बोलते हैं, और चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर आएगा कि भाई ढूंढाड़ी मुख्य रूप से जयपुर में बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? जयपुर में ढूंढाड़ी बोली जाती है। चंग वाद्यंत्र का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? वाद्यंत्र है चंग। चंग का प्रयोग करते हैं दोस्तों, वो किस नृत्य में करते हैं? जो चंग का दोस्तों प्रयोग करते हैं होली के नृत्य में। बिल्कुल, होली का नंग होता है ना, होली का नृत्य, उसे क्या बोलते हैं? चंग नृत्य कहते हैं। उसके साथ में चंग बजाया जाता है ना। जब गैर वगैरह होती है ना, तब चंग का उपयोग करते हैं। अगला पूछा है, कर्नल जेम्स स्टुअर्ट की पुस्तक लिखी हुई है राजस्थान के इतिहास पर, राजस्थान की लोक कथाओं पर, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान के मेले। कर्नल जेम्स स्टुअर्ट है वो राजस्थान के इतिहास का पिता कहलाता है दोस्तों, है ना। राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स स्टुअर्ट को। इसकी पुस्तक लिखी हुई है, वो पुस्तक है वो राजस्थान के इतिहास के ऊपर ही है। तो ऑप्शन ए आप सबका राइट रहेगा। अब फटाफट कमेंट करेंगे ये क्लास आपको कैसे लगी दोस्तों। मैंने छोटी सी आपको क्लास दी है, अगर आपको ये क्लास पसंद आई, अगर आपको लग रहा है ना कि वाकई में भाई आपका कंटेंट का लेवल तो बहुत अच्छा है, प्रश्न बनेगा वहीं से, तो आप सभी दोस्तों क्या करें, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें और इस कोर्स को ज्वाइन कर ले। मैं आपसे वादा करता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। बस आपको हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अच्छी लगन से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। संपूर्ण सिलेबस पर आधारित कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है, इस कोर्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो अब देखो पूरी तैयारी आपकी मात्र 299 में हो रही है। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो विद्यार्थियों, और कमेंट करो ये क्लास आपको कैसे लगी दोस्तों। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें क्लास कैसे लगी और कितने सवाल आपके सही हुए। चलो दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।